Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Abdurrafi here again. Today we are going to start a whole new chapter, that is gold and alloys for noble metals. That is our chapter number 7 from our book McCabe. So starting from the introduction, first of all, what is gold? Gold is one of the noble metals as we all know, and its two main characteristics are that it is very malleable and it is very ductile. Now what is malleability and ductility? Malleability is the ability of a material that can easily transform into the sheets. That is, they will have more and higher compressive strengths. That is, when they are compressed, they will not break, but they will transform easily into the sheets. And ductility is the ability of a material that can be transformed into wires easily. So जिसके पास ये एबिलिटी होगी कि वो वायर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है इजीली, तो इसका मतलब ये है कि उस मटेरियल में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि आप जब टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से आप मटेरियल को ट्रांसफ़र या ट्रांसफॉर्म कर रहे हो वायर्स में, योर मटेरियल विल नॉट ब्रेक बट इट विल easily transform into wires. Now another thing about gold is that it can be readily cold work. Now what is cold working? ये सब चीज़ें मैंने मेटल एंड अलॉयज़ वाली वीडियोस में बताई हैं, पढ़ाई हैं, ठीक है, आप वो वीडियोस वापसी जाके देख सकते हैं। लेकिन इधर भी ज़रूरी है बताना कि कोल्ड वर्किंग मैकेनिकल शेपिंग जो होती है, मैकेनिकल शेपिंग ऑफ अ मेटल एट रूम टेम्परेचर इज़ कोल्ड वर्किंग, जिसकी वजह से जो मेटल होता है उसमें एक्वीएक्स स्ट्रक्चर होता है ग्रेन्स का, वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रस फॉर्म में। जब भी आप किसी भी मेटल को कोल्ड वर्क करते हो तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी हो जाती हैं, और वो क्यों होती हैं? क्योंकि उसका एक्वीएक्स स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रस स्ट्रक्चर में, दैट इज़ मोर रेजिलिएंट. Another thing about gold restorations are that it can be used in restoration of teeth and cast restoration. यानी ये गोल्ड के यूजेस हैं मटेरियल के. So this is the introduction. Now we will move on to our next heading, that is pure gold fillings, cohesive gold. One of the most important properties of gold among other two, that is malleability and ductility, is that it's cohesive in nature. अब cohesiveness क्या होती है? cohesiveness ये होती है कि अगर दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स सेम मटेरियल के, ठीक है, आपस में बॉन्ड बना सकते हो, दैट इज़ कोहेसिवनेस इन अ वेरी सिंपलेस्ट ऑफ द टर्म्स, ठीक है। अच्छा जी, अब गोल्ड होता है कोहेसिव इन नेचर, ओके, सेम मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा बोल लें, ठीक है। नाउ गोल्ड हैज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कोल्ड वेल्डिंग। अब ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली लिंक्ड है कोहेसिवनेस से। जब भी आप प्योर गोल्ड के दो पीसेस को साथ में मिलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा कि दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है। आपको कोई वेल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ल्यूटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दे विल फॉर्म द बॉन्ड देमसेल्व्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोल्ड इज कोहेसिव। तो इसी चीज़ को, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर प्योर गोल्ड के दो पीसेस को आप मिलाओगे, कॉन्टैक्ट में लाओगे, दे विल फॉर्म अ बॉन्ड। इसी चीज़ को आप कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। नाउ when two pieces of pure gold are pressed together, metallic bonds are formed at their point of contact and the gold is welded together without application of heat. अच्छा, बाकी मेटल्स को जो हम वेल्ड करते हैं या तो फिर एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, तो वी हैव टू डू द वेल्डिंग, और वेल्डिंग होती है हाई टेम्परेचर्स पे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे, जिस पे जाके आपका मेटल जो है मेल्ट होगा, फिर दूसरे मेटल के साथ इनकॉर्पोरेट या कांटेक्ट में बॉन्ड बना सकता है। सो दिस इज़ व्हाट कोल्ड वेल्डिंग इज़। अनदर पॉइंट इज़ दैट व्हेन यू आर कंडेंसिंग गोल्ड इनटू द कैविटी, ओके, अब जिस तरीके से अमेलगम की फिलिंग होती है उसमें आप कंडेंसर से कंडेंस करते हो अमेलगम को विद इन द कैविटी, तो इसी तरीके से कुछ तरीके हैं जिससे आप कंडेंसेशन ऑफ गोल्ड करते हो, ठीक है। सो कंडेंसेशन ऑफ गोल्ड कैन बी कैरीड आउट बाय कंडेंसेशन ऑफ गोल्ड कैन बी कैरीड आउट बाय नंबर 1 बाय हैंड. Why? Because it is too soft, it is too malleable, it is too ductile, because of which you can condense it by hand. Other than that, automatic mallet is available, mechanical vibrator and electrically driven condenser
अब दो डिफरेंसेस हैं एक ऑटोमेटिक मेलिट में और इलेक्ट्रिकली ड्रिवन कंडेंसर में। ऑटोमेटिक मेलिट जो होता है, मेलिट बेसिकली आप जो लेमन टर्म है ना मेलिट की, वो हथौड़े को ही बोलते हैं, ठीक है। आप किसको बोलते हो? हैमर को, ठीक है। अच्छा, तो इसी शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे बोलते हैं मेलिट, ठीक है। और जैसे कि कंडेंसर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो काम एक ही करते हैं। तो ऑटोमेटिक मेलिट क्या करता है, ये लार्ज फोर्स अप्लाई करता है लेकिन इनफ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे। यानी आपने एक बार कंडेंस किया, ठीक है, दूसरी बार वो इनफ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे करेगा। इंटरवल्स फ्रीक्वेंट नहीं होंगे, यानी एक फॉर एग्जांपल 1 सेकंड बाद हो रहा है, दूसरा 3 सेकंड बाद हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिकली ड्रिवन कंडेंसर हैज़ द एडवांटेज दैट इट डिलीवर्स लाइटर ब्लोज। इट मीन्स कि वो लाइटर फोर्स अप्लाई करेगा किस पे? कंडेंसिंग गोल्ड पर, ठीक है। और इसमें फ्रीक्वेंट इंटरवल्स होते हैं। Now one more important point is that you should keep in mind that you should not overheat the gold filling. Okay, if you will overheat the gold filling, what will happen? That overheating will cause damage to the pulp. अब आपके डेंटिन और पेरिडोंटल मेम्ब्रेन तो रेजिलिएंट होती है इतने टेम्परेचर से, क्योंकि जब भी आप गोल्ड फिलिंग्स को फॉर एग्जांपल आपने एक इंक्रीमेंट डाला, दूसरा इंक्रीमेंट डाला, ठीक है, तो इन्हें आप कैविटी में प्लेस करने से पहले 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप हीट कर रहे होते हो, ठीक है। दैट्स व्हाट बुक सेज। ओके, सो अगर आपने ओवर हीट किया तो इट विल डैमेज द पल्प। अदर देन दैट हमें डेंटिन और पेरिडोंटल मेम्ब्रेन का मसला नहीं है, वो रेजिलिएंट है, वो काफ़ी सारी हार्शनेस ड्यूरिंग तो कैविटी प्रिपरेशन, उसके अलावा डिफरेंट प्रोसीजर्स में वो बेयर कर लेते हैं। बट पल्प इज सेंसिटिव, पल्प कैन बी रिएक्शनरी। तो ओवर हीट कर दिया तो आपने पल्प को डैमेज कर दिया, ठीक है। अदर देन दैट हमने पहले पढ़ा कि भाई कोल्ड वर्किंग ईजिली कैरिड आउट हो सकती है आपके गोल्ड में, ठीक है। और कोल्ड वर्किंग ज़रूरी भी है गोल्ड के लिए, क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट है, ठीक है, पहले से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा मैंने पहले बताया, दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्किंग। आपने जितनी ज़्यादा कोल्ड वर्किंग की उतनी अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। और इसका रीज़न यही है कि हर मेटल में जब भी आप कोल्ड वर्किंग करोगे तो उसका एक्वी स्ट्रक्चर फाइब्रस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा और वो ज़्यादा रेजिलिएंट होता है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब ये जो कोल्ड वर्किंग है, ठीक है, ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। प्रेशर अप्लाइड, ठीक है, मैकेनिकल शेपिंग है ना लो टेम्परेचर पे। अब कितना प्रेशर आपने अप्लाइड किया है, सबसे पहली चीज़ उस पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच मटीरियल इज कंडेंस, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिस पर प्रेशर अप्लाइड हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली कि 5 मिनट के लिए अप्लाई हुआ है प्रेशर, ठीक है, 5 सेकंड के लिए हुआ है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर ये अलग चीज़ है, ठीक है। अब मटेरियल कितने टाइम के लिए कंडेंस हुआ है वो अलग चीज़ है, ठीक है। नाउ लास्टली द लास्ट हेडिंग ऑफ टुडेज lecture is advantages of gold fillings. As we have discussed, gold is very soft, malleable and ductile, and other than that it is perfectly corrosion resistant. corrosion नहीं होगी, corrosion products नहीं बनेंगे, तो माइक्रो लीकेज नहीं होगी, फिलिंग जैसी की थी वैसी ही रहेगी। other than that it is cohesive. cohesive है तो there is no need for cement for retention. कोई सीमेंट नहीं चाहिए उसको आपस में बॉन्ड करने के लिए। other than that it is highly durable. other than that its high ductility and malleability are its two of the advantages as well.